भक्ति में निष्ठा कैसे प्राप्त हो। कई बार आप देखते हो कि हृदय में श्रद्धा तो है, भावना तो है, पर मन और इंद्रियों पर वश नहीं है। भगवान से अर्जुन ने पूछा 3रे अध्याय में, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं, विचलित हो जाते हैं। और भगवान ने क्या कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा राजबुल समझो। तो ये कामा के कारण, प्रभाव के कारण हम भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाते हैं या भगवान के शरणगत नहीं हो पाते। तो इन सब समस्याओं को हल कर सकते हो ये हरि नाम और कृष्ण कथा के माध्यम के द्वारा। इसीलिए एक महान संत ठाकुर भक्तिविनोद जी, जिन्होंने हमें अनेक रचनाएं दी हैं। ठाकुर भक्तिविनोद जी वीर आस्था आश्रम के भक्त थे, बड़े महान आचार्य थे और उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, जिसका भक्त वैष्णव भक्तजन बड़ा लाभ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। तो एक रचना उनकी है, जीव जागो घोड़ा चंदन बोले। तो इस रचना में भक्तिविनोद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी का परिचय क्या है, पतित पावन हेतु तव अवतारा। आप जो हो अवतारित हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। और श्री चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना किए दयालु जगत संसार। आप जो हो सब अवतारों में क्या हो, अत्यंत दया दयालु हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं ठाकुर भक्तिविनोद जी की रचना के अनुसार, हे जीवात्मा तुम जागो, तुम इतनी गहराई के साथ माया की गोद में सो रहे हो। हम भौतिक दृष्टि से तो जागे हुए, पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरे फरौंटे ले रहे हैं। अगर गहरी नींद में होना तो कई बार लोग इतनी जोर से फरौंट लेते हैं कि पड़ोस के कमरे में भी आवाज आ जाती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम इतनी गहरी नींद में हैं, कई बार आप नींद में होते हो तो आपको उठाए आप उठते नहीं हो, अंत में फिर पानी फेंकना पड़ता है। तो हम इतनी गहरी नींद में हैं कि कई बार हम संदेश सुन बैठे हैं, कई बार हम सोचते भी हैं, तो इसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कह रहे हैं तुम भागो। जब तुम अपनी माता के गर्भ में थे तो आपने उस कठिन परिस्थिति में होते हुए ये वचन दिया था, क्या, कि जब मैं इस कठिन परिस्थिति से निकलूंगा तो आवश्यक ही आपके शरणागत होगा। आप सबका अभ्यास होगा भौतिक समाज में कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो आप क्या सोचते हो, हमें इस किसी चीज को छोड़ देना चाहिए, भगवान की शरणागत होना चाहिए। तो जब वो कठिन समस्या गुजर जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं। सच बात है कि छोड़, कई बार देखा है कि कठिन परिस्थिति में नास्तिक व्यक्ति भी कहता है भगवान का स्मरण करो, तो जब वो कठिन परिस्थिति निकल जाती है तो फिर वो भूल जाता है। तो भागवतम के 3 स्कंध में बताया जाता है कि किस प्रकार बच्चा जो है माता के गर्भ में अनेक कठिन स्थिति में होता है और उस कठिन परिस्थिति में वो भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकलने दो, निकलकर मैं आपके शरणागत होऊंगा। तो जो निकल कर आता है, माता पिता वातावरण भूल जाता, उनकी संगत में आता है तो भूल जाता है
कि माता के कष्ट में मुझे इतना गहरा कष्ट भुगतना पड़ा था। बाबा जी ने कहा कि अगर एक पल के लिए भी आपको अगर वो कष्ट भुगतना पड़े जो कष्ट आप माता के घर में अनुभव कर रहे थे, तो आप बेहोश हो जाओगे। एक पल के लिए, 9 महीने की बात छोड़ो, एक क्षण के लिए भी अगर आपको कष्ट भुगतना पड़े। और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि शास्त्रों का प्रमाण जब हमें मिलता है हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं अरे भाई इसका क्या प्रमाण, शायद ये किसी की कल्पना है, शायद ये किसी का विचार है, क्या प्रमाण है कि नहीं। आपके हिंदू भाई बहन भी ऐसे ही सोचते हैं। इसके लिए इतनी सरलता से गीता के संदेश को जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए नहीं मानते। तो अगर बच्चों मुझे कहना है कि जो वादा तुमने दिया था माता के घर में, वो वादा तो तुम भूल गए हो, तो क्या है उपाय। सोनी माया नसीब कहते हैं आमी बिना बंधु आने के अधिक। तुम्हारा असली मित्र कौन है? तुम्हारा असली मित्र है मैं हूं तुम्हारा असली मित्र। वैसे हम सोचते हैं हमारे रिश्तेदार मित्र ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे शुभचिंतक हैं, ये हमारे मित्र हैं। पर आपका असली मित्र वो है जो कि आपको भगवान के शरणागत होने में सहयोग देना चाहता है। वो है आपका असली मित्र जो कि आपको भगवान की शिक्षा के प्रति खींचकर ले जाना चाहता है। जो व्यक्ति आपके हाँ में हाँ मिलाए आपका असली मित्र नहीं। तो कहते हैं आपका असली मित्र है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो स्वयं भगवान हम सबके परम पिता है। और हमारे परम पिता की क्या इच्छा कि हम किसी न किसी रूप से असली सुख प्राप्त करें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक धनी पिता हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद भी इसका लाभ उठाए धन का। अगर बच्चे घर छोड़कर चले जाएं, आवारा बन जाएं, माता पिता की तो इच्छा होती है कि बच्चे घर लौटें। उसी प्रकार पर भगवान श्री कृष्ण की क्या इच्छा कि हम उनके दिव्य धाम में